गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जो कि क्लास 10 डॉक्टर मनोहर रे। आप देखिए 2D ये चल रहा है आप लोगों का 2D, ठीक है। 2D है और ये 2D का पार्ट 3 है। ये 2D का पार्ट 3 है क्योंकि 1 से 6 तक हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें जो बचा था एक और बताया गया था, तो ये 4 होगा मेरे, ठीक है। ये 2D का पार्ट 4 है। 1 से 6 में 2 वीडियो बनाया गया था। अब देखिए 7वें के लिए एक वीडियो बनाया गया है, जबकि ये 6वें के लिए यहाँ पे 6 फ्री के लिए, ठीक बच्चों। क्योंकि 7वें के लिए ये आपका एक है, क्योंकि 7वें में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, वही आपको लगाना था। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको px को gx से भाग करना है। क्योंकि दूसरा वीडियो और पहला वीडियो देखेगा तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया था, इसीलिए मैं ये चाहा कि ये भी एक बता दिया जाए। और यहाँ पे 3 पदों में था, तुमने कहा ये बता दिया जाए। चलिए बिना देरी के हल किया जाए। ये वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो हम लोग पहले लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोग अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए बच्चों, अब यहां पे हम लोग देखते हैं। यहां देखिए px हमारा ये है, gx हमारा ये है। हमें भाग करना है क्योंकि क्वेश्चन को आप डॉक्टर मनोहर रे 2D उठा के देखिएगा। 7वां क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या कह रहा है? कुछ नहीं, आपको gx से भाग करना है। लास्ट में देखिए 0 आता है कि नहीं आता है, यही हम लोगों को चेक करना है। और भाग की प्रक्रिया हम लोग कैसे अपनाते हैं ये यहाँ पे देखेंगे। चलिए बच्चों देखिए gx यानी हमें करना है px अपान gx, ये तो करना है px अपान gx। तो भाग की प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं x स्क्वायर, ये 2 हो गया आपका। ये इधर देखिएगा, ये आपका लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3, ये यहां पर दिया हुआ है। अब हमने कल क्या बताया? पहला वाला पद पहले वाले भाग की प्रक्रिया, भाजक और भाज्य में, ठीक है। भाजक और भाज्य में हम लोग पहला वाला पद ही देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है। अब ये बताइए कितने की कमी है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3x है, तो कितने x की कमी हमें? 1x की कमी है, तो आप 1x से आप लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 1 से गुणा कर देंगे, यानी कि कहा यह जाता है कितनी बार जाएगा तो ये x बार जाएगा, ठीक बच्चों। तो चलिए अब यहाँ पे देखा जाएगा ये x, यानी इस x से इसमें गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है। गुणा वाली प्रक्रिया हमने बताई थी। यहाँ पे घातांक 2 है, यहाँ पे घातांक 1 है इसके, तो ये दोनों जुड़ जाएगा इसमें, तो x की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब इसका गुणा करेंगे तो x का अंदर x हो जाएगा, तो वहां पे लिखा रहेगा, और माइनस है यहाँ पर तो माइनस रहेगा, ठीक बच्चों। पहला ये पद धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, ठीक। तो हम धनात्मक वाले से ही गुणा करेंगे। अगर ये ऋणात्मक होता तो हम ऋणात्मक लेकर ही गुणा करते बच्चों। चलिए हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे बच्चों। अब देखिए ये माइनस क्या होगा? प्लस होगा। अब देखिए ये प्लस में है, माइनस में है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक बच्चों। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक। यानी ये वाला प्लस में है तो ये वाला किसमें है? माइनस में है। ये देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक बच्चों। आगे बताइए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, यानी 3 में से 2 को निकाल दीजिए आप लोग, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब ये बताइए प्लस रहेगा कि माइनस? माइनस रहेगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, ये माइनस हमने कर दिया। तो ये बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे ये प्लस है और ये भी प्लस, ये घातांक घातांक से जुड़ेगा, ठीक है बच्चों।
घातांक से जुड़ेगा, यहाँ पे देखा नहीं तो क्या होगा, घातांक वाले से जुड़ेगा। ठीक है, जिसका घातांक मिलता है उसको हम जोड़ते या घटाते हैं, और जिसका घातांक नहीं मिलता है उसको हम पहले वैसे ही लिख देते हैं। ठीक, तो ये बताइए आप लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कहीं पर, नीचे वाले पद में एक्स स्क्वायर है कहीं पर, नहीं है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, वैसे इसको लिख देंगे। और ये माइनस में है तो -3x स्क्वायर। ठीक बच्चों, अभी देखिए आप लोग, ये भी प्लस में है, इसका घातांक 1 है, इसका भी घातांक 1 है, जो घातांक समान होगा उसी को हम जोड़ते और घटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस में है और 5x किसमें है, प्लस में, दोनों को जोड़ लीजिए, 5 2 कितना हो गया, 7। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक बच्चों, अब चलिए यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे। देखिए जितनी बार दिया था यहाँ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है, क्या है ये 3x स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे केवल x स्क्वायर है। किसकी कमी है, 3 की कमी है। अब बताइए भैया, यहाँ पे ऋणात्मक है और यहाँ क्या है, धनात्मक है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, ऋणात्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऋणात्मक बनाएंगे, तो हम ऋणात्मक से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, ऋणात्मक से गुणा कर देंगे। अब चलिए, जब 3 से यहाँ पे गुणा हो गया, क्या हो गया, -3x स्क्वायर। देखिए 3 से इसमें गुणा होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इससे माइनस। ठीक बच्चों, अब देखिए 3 दूनी 6 और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 6 हो गया आपका। ठीक बच्चों, अब देखिए माइनस माइनस, देखिए माइनस क्या हुआ, ये प्लस हो गया, और प्लस माइनस क्या हुआ, ये माइनस हुआ। अब देखिए ये आपका माइनस में है, ये आपका में है, प्लस में है। अब फिर हमने अभी क्या बताया कि सेम कंडीशन वाले से जुड़े रहेगा। अब बताओ 7x कहीं इसमें है, मतलब x का है कहीं इसमें नहीं, उसको हम पहले ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस में है, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। हमने क्या बताया, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। तो ये सवाल बच्चों ऐसे ही लगेगा। हमें ये चेक करना है, अब बताओ कहीं इसका एक गुणनखंड का एक शून्य है, नहीं है, जो कि यहाँ पे 0 आना चाहिए था। अगर हम देखेंगे क्या ये जो हमारा बहुपद दिया है, ये क्या ये बहुपद का शून्यक है, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं। ठीक बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग, नहीं। यहाँ पे 0 आ जाता तो हम लोग मान लेते कि हाँ ये x स्क्वायर माइनस 2 जो है इसका एक शून्य है। अब इसी प्रकार से एक सवाल यहाँ पे और दिया गया है, ये वाला। ठीक बच्चों, जल्दी फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग, जल्दी से खत्म हो जाए। अब देखिए सेम प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया, इससे हम भाग करेंगे इसको, यानी कि x स्क्वायर। देखिए क्रम वाइज हम लोग लिखेंगे, तो इसको पहले लिख देंगे -x और प्लस भाग करेंगे जिससे हम लोग, ठीक, यानी x की पावर 4 -3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5। ठीक बच्चों, अभी देखा जाएगा क्या ये इसका एक शून्यक है। अगर ये कहता क्या इसका शून्यक है, अगर 0 आ जाता है तो शून्यक है, नहीं तो। चलिए अब बताइए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी x का पावर कितना है, 4 है। यहाँ x के पावर कितना दिया हुआ है, यहाँ भी 4 मतलब 2 दिया हुआ है। तो बताइए कितने की कमी है, तो x के पावर 2 की कमी है ना। यदि इससे हम गुणा कर देंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए जब इसका यहाँ पे गुणा होगा तो x के पावर 4 होगा, और हमने क्या बताया यहाँ पे धनात्मक है तो यहाँ भी धनात्मक रहेगा। अब इस x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे, यानी कि प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं, x के पावर 2 से इसमें गुणा। ठीक, जब इसमें देखिए आधार समान है तो घातांक आके यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसका करेंगे, इसका भी आधार समान है, तो यहाँ देखिए घातांक 1 है तो 2 1 कितना हो गया, 3, 1 क्या माइनस, यानी x के पावर 3।
अब देखिए एक्स स्क्वायर करना, एक्स स्क्वायर हो गया, हटा लीजिए, माइनस माइनस जितना साइन उतना माइनस। ठीक बच्चों, अब चलिए ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस होगा। अब हमने क्या बताया, जिसका घातांक समान होगा उसी से वो जुड़े घटेगा, जिसका समान घातांक है वो उसी से जुड़े घटेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब बताइए एक्स क्यूब प्लस में है, बताइए एक्स क्यूब है इसमें कहीं दिख रहा है, कहीं पे नहीं है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ये आपका प्लस में है तो एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर, यानी कि ये माइनस है और ये भी माइनस है ना, माइनस टू। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस जुड़ जाएगा, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। तो 3 और कितना हो गया, 4 हो गया, 4 स्क्वायर, ये प्लस 4x और प्लस 5। बच्चों अब बताइए, यानी इसकी कहानी खत्म हो गई। अब ये बताइए आप लोग, एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है ना, आपको एक्स स्क्वायर, यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, तो बताओ कितने की कमी है, एक्स की केवल कमी है, तो और भी प्लस में, तो एक्स से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक बच्चों, अब जब एक्स से इसमें गुणा करेंगे तो एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स गुणे एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स का अंदर क्या हो गया, एक्स हो गया, माइनस माइनस और माइनस हम लोग लगाएंगे। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिएगा ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस में है। ठीक बच्चों, तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा हमने क्या बताया अभी, जिसका घातांक समान होगा उसी से हम लोग जोड़ते और घटाते हैं। चलिए यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में x स्क्वायर बन गया, यहाँ पे माइनस 4x, यहाँ पे प्लस है, 4 में से 1 निकाल दीजिए आप लोग, कितना बचेगा, 3 बचेगा। चिन्ह जो बड़ा होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। अब देखिए ये 4x है, ये x है, ये प्लस में है माइनस में है, 4 से निकाल दीजिए 3 बचा, और ये 5 निकाल लीजिए। ठीक बच्चों, चलिए फिर आगे का निशान बढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन ये एक्स आपका किसमें है, प्लस में है, किसमें है, प्लस में दिया हुआ है, लेकिन ये एक्स किसमें है, मतलब ये किसमें है, माइनस में। ठीक बच्चों, ये यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है और ये यहाँ पे किसमें दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, माइनस ही बनाना है। ठीक बच्चों, जब यहाँ हम माइनस बनाएंगे और यहाँ पे 3 की कमी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हमें -3 की कमी। ठीक, यानी कि -3 की कमी है। अब देखिए कमी को पूरा किया जाएगा किससे, -3 से। ठीक, तो -3 जब पूरा करेंगे तो -3x स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 3x हो गया आपका, देखिएगा, और ये भी माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 3 3 माइनस माइनस। ठीक बच्चों, चलिएगा अब इसके आगे आप लोग जानते होंगे, हमें आशा है आप हमसे पहले लगा चुके होंगे। चलिए देखिए ये माइनस क्या हुआ, प्लस को प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस। अब देखिएगा ये माइनस में है और ये प्लस में है। अब देखिएगा ये माइनस में है, ये किसमें है, प्लस में, ये भी कट जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए ये 3 किसमें है, प्लस में है, ये 5 किसमें है, प्लस में है, क्या होगा, 3 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा, यानी कि शेष हमारा कितना बचा, यहाँ पर शेष फल 8 आया, और भागफल कितना है हमारा, यानी कि भागफल कितना आया, देखिए बच्चों भागफल हमारा आया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यहां भी वही था, अगर कहा जाए, जब यहाँ पे देखिए शेष फल बच गया तो इसका शून्य नहीं है। ठीक, यहां अगर देखते हैं हम लोग, शेष फल कितना आया हमारा, शेष फल हमारा कितना आया था, 7x माइनस 9,
और भागफल कितना आया था, वहां पे लिखा है x माइनस 3। ठीक बच्चों, तो ऐसे ही सवाल आप लोग लगाएंगे इसके आगे, अगर जो सवाल बताने होगा, यानी कि सातवें में जो 3-4 सवाल दिए हैं, 2 सवाल आप खुद लगाएंगे। ठीक, क्योंकि टाइप हमने बता दिया है और टाइप को आप खुद देखकर लगाएंगे और प्रयास करेंगे। यदि नहीं लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल को कमेंट करके आप लोग बताइए कि हाँ ये सवाल लगा दीजिए, तो मैं आपको लगा दूंगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो पसंद आए बच्चों, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करिए।